हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप हमारे टाइटल और थंबनेल पर देखें हैं कि डीएलएड एडमिशन प्रोसेस 2022। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी का बार बार रिक्वेस्ट मैसेज कॉल आ रहा था कि जल्दी से वीडियो बनाइए, डीएलएड एडमिशन कब से स्टार्ट होगी, इन्फॉर्मेशन बताइए। हम 12th पास कर चुके हैं, क्या हम डीएलएड कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आपका सपना ड्रीम है कि हम एक सरकारी टीचर बने तो आपको डीएलएड करना होगा। इसके लिए क्या प्रोसेस, ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर मिलने वाले हैं। आप ऑल इंडिया कहीं से भी आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? ये बिहार बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन, क्योंकि बिहार बोर्ड भी डीएलएड करवाती है। अगर आप बिहार बोर्ड से डीएलएड करना चाहते हैं, अगर आप मानू से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली से करना चाहते हैं, अगर आप भोपाल से करना चाहते हैं और अदर स्टेट से करना चाहते हैं, यूपी से करना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल से करना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा कि कैसे डीएलएड में एडमिशन होती है, कैसे आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? वीडियो लंबी होगी पर मैं आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है डीएलएड एडमिशन प्रोसेस, यानी एडमिशन डायरेक्ट होती है या एंट्रेंस से देनी होती है, क्या फ़ी लगती है, जैसे कि हम इस पर बताए हैं, आप थंबनेल पर देखे होंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहला मैं आपका सवाल होगा डीएलएड एडमिशन प्रोसेस 2022। सेकेंड सवाल है आप लोग का, क्या इंटर पास छात्र डीएलएड कर सकते हैं? तीसरा है कब से एडमिशन शुरू होगी डीएलएड की? चौथा है जानिए एडमिशन कैसे होगी, डायरेक्ट या एग्ज़ाम देनी होगी? पांचवा है डीएलएड में कितना पैसा लगता है? उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या डीएलएड करने के बाद तुरंत सरकारी शिक्षक बन जाएंगे? ये नोटिफिकेशन रहा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को आपको कंटिन्यू ईमानदारी पूर्वक लास्ट तक देखना है और तमाम दोस्तों को शेयर कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी तमाम दोस्तों से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों को शेयर कर दें। व्हाट्सएप के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, जिस माध्यम से जो चीज़ यूज़ करते हैं आप शेयर जरूर करें। चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहला सवाल, आप रुके, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो आप देख रहे हैं। पहला है डीएलएड एडमिशन प्रोसेस 2022 कब से स्टार्ट होगी? मेरे दोस्त, डीएलएड का जो एडमिशन होगी 2022 में जो स्टार्ट होगी, सेशन जो आपका होगी 2022-24, ये सेशन होगी, 2 साल का कोर्स होता है। उसका जो एडमिशन स्टार्ट होगी वो समझिए कि आपका मई के अंदर या जून तक आपका कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी एडमिशन प्रोसेस का, यानी एग्ज़ाम फॉर्म भरने का या एडमिशन फॉर्म भरने का। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का मैं इसमें बात करूंगा कि एग्ज़ाम फॉर्म क्या होता है। दूसरा है क्या इंटर पास छात्र डीएलएड कर सकते हैं? मैंने बता दिया कि एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका एडमिशन प्रोसेस मई के अंदर अंदर ही नोटिफिकेशन नोटिस आपका सूचना वगैरह जारी कर दिया जाएगा। जितने भी स्टेट और बोर्ड यूनिवर्सिटी डीएलएड करवाती है वो नोटिफिकेशन रिलीज कर देगी मई के अंदर अंदर। समझ रहे हैं? अब ये चिंता नहीं लेना। अब दूसरा आपका स्टेप है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप सबका मन में सवाल आता है, क्या इंटर पास छात्र डीएलएड कर सकते हैं? 110% आप इंटर पास कर चुके हैं तो आप डीएलएड कर सकते हो, आप सरकारी शिक्षक बन सकते हो डीएलएड करने के बाद। समझ रहे हैं? पर उनके लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताऊंगा। इंटर पास करने के बाद डीएलएड बन सकते हैं, पर आपका इंटर में एडमिशन जो अगर आप डीएलएड में करना चाहते हैं, डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, तो आपका जो 12th में मार्क्स होना चाहिए मेरे दोस्त 50% होना चाहिए। समझ रहे हैं? मिनिमम 50%, मैक्सिमम आप जितना हो। समझ रहे हैं? मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। कहीं कहीं होता है कि 45 भी ले लेता है। लगभग अगर आपका 50+ मार्क्स है तो 100% आपका गारंटी है डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद है कब से एडमिशन शुरू होगी डीएलएड, जो कि हम इसमें बता दिए कि मई जून तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। और उसके बाद है जानिए डीएलएड एडमिशन डायरेक्ट होगी एग्ज़ाम। मेरे दोस्त, बहुत ऐसे स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी है जो आपका डायरेक्ट, यानी आपका जो ये 12th में मार्क्स होता उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन ले लिया जाता। बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं बात करूं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जो कि इंट्रेंस कंडक्ट करवाती है। इंट्रेंस पास कीजिए, आप एडमिशन कीजिए।
उसके बाद हम बिहार बोर्ड के अगर आप छात्र हैं और बिहार बोर्ड से ही अगर आप कोई भी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार बोर्ड से अगर डीएलएड करेंगे तो आपका बिहार बोर्ड ही होना चाहिए, बिहार बोर्ड से पास। आप कहीं से भी हो, कोई भी बोर्ड से, सीबीएसई हो, आईसीई हो, उर्दू बोर्ड हो, कोई भी मदरसा बोर्ड हो, आप मौलवी किए हो, फोकनिया किए हो, कोई भी किए हैं, किसी भी बोर्ड से आप 12th पास कर चुके हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं। समझ रहे हैं। बात आती है एडमिशन प्रोसेस। इस बार मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन जो मैं कि पहले आपको दिखाया, क्योंकि 2020 से ही बिहार बोर्ड इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती है, पर कोरोना काल की वजह से उन्होंने उसको छोड़कर मेरिट बेस यानी आपका 12th के अकॉर्डिंग लिया था एडमिशन, यानी आपका 12th मार्क्स जो था उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बना, आपका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद आपका एडमिशन हुआ। पर इस बार बिहार बोर्ड भी इंट्रेंस लेने की मूड में है, यानी इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, उसमें आपका मार्क्स आएगा, आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे कॉलेज पाइए। समझ रहे हैं। दोनों चीज़ हो सकता। बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है जैसे भोपाल वगैरह है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, जहां आपका 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी मतलब एडमिशन होता है। और दिल्ली वगैरह में जो डाइट सेंटर वगैरह है वहाँ भी लगभग आपका मार्क्स वगैरह, यूपी में, वेस्ट बंगाल वगैरह में भी मार्क्स वगैरह का होता है। तो हो सकता है कि इस बार कोरोना वगैरह काल जो टल गया है, ख़त्म हो गया है, कि इस बार इंट्रेंस लेगी, तो इसीलिए आपको ऑफिशियल नोटिस का वेट करना होगा। समझ रहे। अब इंट्रेंस में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, सिलेबस क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं, डीएलएड में एडमिशन के लिए इच्छुक हैं, आपका सपना है टीचर बनना सरकारी, तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके उस रिकॉर्डिंग वीडियो बना दूँगा। समझ रहे। दोनों एडमिशन होता है, डायरेक्ट एग्ज़ाम। समझ रहे। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी जहां आपको इंट्रेंस देनी होती है, उसका हर बार इंट्रेंस होता है। उसके बाद बिहार बोर्ड का भी इंट्रेंस इस बार समझिए कि 95% चांस है कि आपका इंट्रेंस होगी, 5% समझिए कि हो सकता है कि मेरिट हो जाए। कुछ इधर मतलब समझिए कि कोरोना वगैरह का आ रहा है कि 4th फेज़ आने वाली है, इस तरह का कुछ नोटिस आ रहा, हो सकता है कि कुछ माहौल चेंज हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब आती है डीएलएड करने में कितना। डीएलएड करने में सरकारी जो कॉलेज होता है उसमें आपको लगभग 25,000 आसपास दोनों साल का कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा। 30,000 समझिए। समझ रहे हैं। हर कॉलेज का अलग अलग। बिहार की बात करें तो बिहार बोर्ड जितने भी सरकारी डाइट सेंटर हैं उनमें आपका 25 से 30,000 में आपका काम हो जाएगा, दोनों साल का कोर्स पूरा हो जाएगा। अगर हम प्राइवेट कॉलेज बिहार बोर्ड की बात करें, जो प्राइवेट कॉलेज है जो बिहार बोर्ड से एफिलेटेड है, मान्यता प्राप्त है, उनसे अगर आप करेंगे डीएलएड तो लगभग आपको 1,30,000 आसपास 2 साल का कोर्स पड़ेगा। समझ रहे हैं। ये डिफरेंस होती है सरकारी प्राइवेट। अगर इंट्रेंस होगी तो हो सकता है कि ये सरकारी कॉलेज का फ़ी में कुछ गिरावट आए, कुछ कमी आए। मेरिट बेस होती है तो मतलब मेरिट बेस होती है जो सरकारी कॉलेज है उसके अंदर मतलब मेरिट में सिलेक्शन हो जाता है तो उनका कम फ़ी लगता है। बिहार बोर्ड एक फ़ी तय कर लेता है कि आपको डीएलएड का मतलब करवाइएगा तो इतना ही फ़ी आपको बच्चे से लेना है। पर सरकारी कॉलेज जो मान्यता प्राप्त होता है वो अपना मनमानी, उनका अलग फ़ी होता है, वो आपको पे करना होगा। हम बात करते हैं अगर आप अदर स्टेट जैसे कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, भोपाल वगैरह से कीजिएगा तो वहाँ आपको डीएलएड का 2 साल का 85,000 आसपास लगेगा, 80,000 85,000। समझ रहे। इतना लगेगा। यह एडमिशन पैसे की बात है। अब बात आती है जो इम्पोर्टेंट बात है, क्या आप डीएलएड करने के बाद तुरंत सरकारी टीचर बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड करने के बाद आप टीचर के लिए एलिजिबल, यानी आप टीचर का जो भी फॉर्म आएगा, जैसे आपने नाम सुना होगा, अगर आप सर्च वर्च किए हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं जैसे CTET, समझ रहे हैं, और TET स्टेट होता है, UPTET सुने होंगे, BTET यानी बिहार जो अपने मतलब कि CET मतलब ये सेंटर, जो सेंटर मतलब कि CBSE ये कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम। CET यानी सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद हर स्टेट अपना अलग अलग CTET का एग्ज़ाम मतलब TET का एग्ज़ाम लेता है। वो आप मतलब बिहार बोर्ड हो, उसके बाद आपका यूपी बोर्ड हो, और जितने भी स्टेट हैं इंडिया में सब अपना अपना अलग टीचर के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और संपूर्ण इंडिया में एक सीटेट एग्ज़ाम होती है जो हर स्टेट के छात्र दे सकते हैं। अगर आप दे दिए हैं, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आप कहीं भी टीचर जो वैकेंसी आएगी, जब भी कोई स्टेट में वैकेंसी आएगी, अप्लाई करने होंगे, तो अगर आप सीटेट पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। पर आपको डीएलएड
ये आपका मिनिमम डिग्री है टीचर बनने का। मतलब कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आप डीएलएड कीजिए, उसके बाद शिक्षक बनिए जब भी। पर आपको शिक्षक बनने के लिए पहले सीटेट, टीईटी, यूपीटीटी, जैसे कि राजस्थान वगैरह में आरटीईटी, इस तरह का रीट वगैरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और बिहार की बात करें तो एसटीईटी यानी बीटीईटी का, और यूपी का यूपीटीईटी, इस तरह का होता है। नहीं, साल में एक बार हर स्टेट अपना टीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और सेंटर जो एग्ज़ाम लेती है सीटीईटी जो 2 बार करवाती है साल में, एक दिसंबर में होती है, एक जुलाई में होती है। उनके लिए आप डीएलएड कीजिएगा तभी आप सीटेट के लिए एलिजिबल है। जब आप डीएलएड कोर्स संपूर्ण हो जाएगा, इसी बीच आप 2 साल के अंदर सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद पास करने के बाद जितना, मतलब आप डीएलएड कर चुके हैं तो आप जितना बार दे सकते हैं। मतलब आप जब, मतलब एक फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता तो सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, मतलब आप जितने भी अटैम्प्ट में पास कर सकते हैं, पास कीजिए। उसके बाद जब भी कोई भी स्टेट में वैकेंसी आती है टीचर का, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे मेरे दोस्त? ये थी संपूर्ण जानकारी डीएलएड से जुड़ी। ये नहीं कि आप डीएलएड कर लिए हैं या आपको कोई कहा था डीएलएड कर लो शिक्षक बन जाओ, नहीं मेरे दोस्त। डीएलएड करने के बाद एक एग्ज़ाम होती है जो सीईटी के नाम से जाने जाते हैं, यानी सेंट्रल सॉरी टीईटी का नाम से जाना जाता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। यानी उसके लिए टीचर के एलिजिबल हैं आप, नहीं है उसको आप, मतलब वो एग्ज़ाम को आप मतलब उसको प्रोसेस होती है, उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आप टीचर के लिए एलिजिबल हैं। जब भी सरकार कोई भी स्टेट अगर वैकेंसी निकालती है तो आप उसमें फिर अप्लाई कीजिए, सीटेट पास कर, डीएलएड कीजिए, डीएलएड के बाद सीटेट कीजिए, सीटेट पास कीजिए। पास करने के बाद आपको रुकना होगा, मतलब जब भी सरकार वैकेंसी निकालेगी उसके लिए फिर आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी, उसमें नाम आएगा। नाम आने के बाद फिर आपका जो भी स्कूल वगैरह में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पढ़ाने जाइए, फिर आपका टीचर बनने का ख्वाब समाप्त हो जाएगा। यानी वहाँ से आप अपना पैसा वगैरह एक सरकारी टीचर बन जाएंगे। ये थी प्रोसेस डीएलएड का, एडमिशन का, डीएलएड करने से लेकर टीचर बनने तक। जो भी मिस्टेक वगैरह हुई है बोलने वगैरह में माफ़ कीजिएगा। अब बात आती है, अगर आपको कोई भी जानकारी हमसे चाहिए, मीन्स कि अगर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, आपको वहाँ मिलेगा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी जानकारी आपको वहाँ भी मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ भी सपोर्ट फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। वीडियो लंबी हो गई है पर मैं जो इन्फॉर्मेशन बताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपको निचोड़ कर बताएं, इसीलिए वीडियो लंबी हुई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।